हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वर्ल्ड में इतने सारे नेशंस हैं, उनमें से बहुत कम नेशंस ऐसी होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि दीज नेशंस आर मेगा बायोडाइवर्सिफाइड नेशन। मेगा डाइवर्सिटी हमारा क्या शब्द होता है? देखिए, डाइवर्सिटी को हिंदी में हम बोलते हैं विभिन्नता। तो बहुत कम ऐसे नेशन हैं जिसमें आपको फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब आपके प्लांट्स, फौना मतलब आपके एनिमल्स, जब आपको किसी भी देश में फ्लोरा एंड फौना के वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिले। देखिए, फ्लोरा एंड फोना के वेरिएशंस तो आपको सब जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन बहुत कम कंट्रीज़ ऐसी हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड में मेगा बायोडाइवर्सिटी की कंट्रीज़ में हमारी शामिल होती हैं। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज़ में फ्लोरा एंड फौना का जो वेरिएशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन कंट्रीज़ में पेड़ पौधों, जानवरों, बर्ड्स के जितने स्पीशीज़ हैं वो वर्ल्ड के बहुत रेयर कंट्रीज़ में मिलते हैं। और वर्ल्ड की उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में एक कंट्री हमारी इंडिया भी है। हमारी इंडिया एक इतनी स्पेशल कंट्री है, आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर नॉर्दर्न साइड पर स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स हैं, तो साउदर्न साइड पर हम बहुत बड़ी कोस्ट लाइन को बियर करते हैं। हमारे ईस्टर्न साइड पर ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस है, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मैसिनरम, चेरापूंजी। हमारे वेस्टर्न साइड पर अगर आप जाओ तो आपको और भी ज़्यादा वेरिएशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? हमें रेगिस्तान मिलते हैं राजस्थान में। तो मतलब एक ही देश में आपको डेजर्ट भी मिल गया, आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी मिल गए, आपको कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख भी मिल गया। हमारा हॉट डेजर्ट तो है ही हमारा रेगिस्तान, ठीक है, हमारा उसमें आता है राजस्थान में। हमारे हमारे वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस भी आ गए और हमारी कोस्ट लाइन भी आ गई। तो इसलिए हमारे देश के अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें तो इंडिया में ट्रिमेंडस फिज़िकल फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब इतना वेरिएशन है तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के वेराइड रॉक्स मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और भी पता नहीं क्या क्या। इसी के साथ अगर हम टाइप ऑफ सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल, अलूवियल सॉइल, हमारी रेड सॉइल, येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, हमारे यहाँ हर टाइप का वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वेरिएशन से हमें क्या फ़ायदा होता है? इन फिज़िकल फीचर से हमें ये फ़ायदा होता है कि इन अलग अलग फिज़िकल एनवायरनमेंट में रहने वाले जो हमारे फ्लोरा एंड फौना है वो हमारे देश में पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इन सारी चीज़ों का। इससे हम ये वेरिएशन ये भी इंश्योर करता है कि इससे हम अलग अलग तरह का वेजिटेशन उगा सकते हैं, अलग अलग तरीके की फसलें उगा सकते हैं। एट द सेम टाइम जो वर्ल्ड में बाकी नेशंस को दूसरों से मंगाने पड़ते हैं, हमारे देश में हम खुद ही उगा लेते हैं। क्यों उगा लेते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इतना टाइप ऑफ वेरिएशन है सॉइल के अंदर, इतना टाइप ऑफ वेरिएशन हमारे क्लाइमेट के अंदर है, तो हम उन्हें आसानी से खुद उगा लेते हैं। और इसीलिए आपको इंडिया में हर तरह का फ्रूट, वेजिटेबल्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स हैं या आइलैंड्स जिसे हम बोल रहे हैं, ये हमारे देश को एक मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बनाते हैं। इसी तरह अब अगर हम रॉक्स की बात कर रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ मार्बल मिल जाता है वाइट कलर का, जैसे कि आपको पता है ताजमहल है। हमारे यहाँ रेड मार्बल, जैसे कि हमारा रेड फोर्ट है, या हमारे आगरा में फोर्ट है, या हमारे बहुत सारे अलग अलग जो आप फोर्ट देखते हैं हमारे इस तरह के रॉक्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे देश के वेरिएशन को बहुत ज़्यादा एनरिच कर देती हैं। तो यहाँ से हमारी एक थियरी आती है, थियरी ऑफ हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो क्या होती है? देखिए, अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो नीचे है हमारे अर्थ में, उसमें बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस अपने आप नेचुरली होते रहते हैं। तो ये माना जाता है कि हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें बहुत सारी हमारी
टेक्टोनिक प्लेट्स जो है लाई करती हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ड्यू टू वेरियस एक्टिविटीज़ कभी कभी हमारी क्या करती हैं, मूव हो जाती हैं। कभी तो ये एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो जब ये एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाती हैं तो वैली बन जाती है। कभी ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ जाती हैं, कभी कभी ये इस तरीके से जुड़ जाती हैं कि हमारे माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये किसी भी देश में होता है, लेकिन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इंडियन कंटेक्स्ट में। तो अब यहाँ पर आपको एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं। एक शब्द है गोंडवाना लैंड। अभी तो हम बात करते हैं वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट्स की, तो उसमें हम एक कॉन्टिनेंट मानते हैं कि एशिया एक कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है उसे आप ऑस्ट्रेलिया मानते हैं। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत समय पहले, बहुत बहुत पुराने समय में, ओल्डेस्ट लैंड मास में पेनिनसुलर पार्ट इसे बोला जाता था। इसमें एक पार्ट था गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में आज का हमारा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सारा एक ही लैंड मास था। फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी उस लैंड मास पर हुई, जैसे कि अभी मैंने आपको थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स बताया, या कुछ कन्वेक्शनल करंट हुए कि ये जो इतना बड़ा लैंड मास था ये स्प्लिट हो गया अलग अलग पीसेस में। ये क्रस्ट जो था ये स्प्लिट हो गया, और जब ये स्प्लिट हुआ तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक साइड चली गई, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बन गया हमारा, और गोंडवाना लैंड से वो अलग हो गया। और नॉर्थवर्ड पार्ट जो था वो हमारा कहीं और चला गया, जिसे हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। और इसकी वजह से ही हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो थे वो हमारे एक्यूमुलेट हो गए, जिन्हें हम बोलते हैं टीथेस। वो रॉक्स जिन्हें हम टीथेस बोलते हैं फोल्ड हो गए, और उससे वेस्टर्न एशिया और हमारे हिमालयाज माउंटेन फॉर्म हुए। तो जब आप हिमालयन माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ते हो, तो ये आप पढ़ते हो कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। यंग माउंटेन्स का मतलब है कि ये माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो इसीलिए बोला जाता है हिमालयाज को। उसके पीछे यही थ्योरी है जो मैंने अभी आपको बताई गोंडवाना लैंड की, कि जो ये टीथेस थे इसकी वजह से हमारे वेस्टर्न एशिया और हिमालयाज फॉर्म्ड हुए, और इसी की वजह से हिमालयाज जो था वो फॉर्म हुआ। अब ये जो हिमालयाज हमारे देश में नॉर्दर्न साइड पर है, ये एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ना केवल ये सैनिक की तरह हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सारा हिली एरियाज है, रफ टेरियन है, बल्कि ये हमारे उस साइड से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है, और इसी वजह से हमारे नॉर्दर्न साइड पर टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल्ड रहता है। अगर हिमालयन माउंटेन्स हमारे देश के नॉर्दर्न साइड पर ना होते, तो उस हिस्से में, हमारे नॉर्दर्न साइड के उस हिस्से में हो सकता है इतनी ज़्यादा ठंड होती कि टेम्परेचर माइनस में भी चला जाए, लेकिन ये नहीं हो पाता थैंक्स टू द हमारे हिमालयन माउंटेन्स, जो कि उन ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोक देते हैं। तो इस तरह का इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए कौन करते हैं? हमारे हिमालयन माउंटेन्स, जो कि हमारे फिजिकल फीचर का सबसे पहला हिस्सा है। अगर हम पढ़ें ऊपर से नीचे तक इंडिया के फिजिकल फीचर्स को, तो सबसे पहले हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं। तो पहला फिजिकल फीचर था हमारा हिमालयन माउंटेन्स। आज तो मैंने हिमालयन माउंटेन्स का आपको जस्ट ब्रीफ दिया है। अगली क्लास में, कल की क्लास में हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।